आज का विषय ये रहा। तो लिखा है द फर्स्ट एडम द लास्ट एडम। इसको हमने प्रचार किया था इलाहाबाद में, जो कि अब बदल चुका है प्रयागराज। और वहां CNI की 3 दिन की कन्वेंशन थी, जिसमें पहला टॉपिक इस पे हमने बात किया था। और मैं जानता हूं कि इस टॉपिक को मैं फेसबुक और यूट्यूब पे नहीं डाल पाया, लेकिन आज अभी मैं इसको डाल रहा हूं। और मैं जानता हूं कि ये जो विषय है द फर्स्ट एडम द लास्ट एडम, मैं जानता हूं कि परमेश्वर आप सभी को इस टॉपिक के माध्यम से, विषय के माध्यम से आपको बहुत कुछ सिखाएगा और मसीह के नजदीक लाएगा। पास्टर डैनियल, फर्स्ट एडम द लास्ट एडम क्या बाइबल में है? क्या ऐसे 2 आदम का जिक्र बाइबल में है? जी हां, बिल्कुल है। मैं अभी रखूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक को मैं किससे कनेक्ट करूंगा, मैं आपके बीच में पहले वो रख देता हूं। तो सबसे पहला, जो पहला आदम है वो शारीरिक है या था, और जिसकी संतानें या जिसकी औलादें या जिसकी बीज अभी भी है, और वो शारीरिक है। मैंने बीच में, मुझे लगता है 1 महीना पहले, एक टॉपिक पे मैंने प्रचार किया था और मैंने कहा था कि जो भी बच्चा पैदा होता है, वो चाहे किसी भी धर्म जाति का हो, वो किसी भी वर्ग का हो, वो बच्चा जो माँ की कोख से पैदा होता है वो शारीरिक होता है, आत्मिक नहीं होता है वो, ठीक है ना। और दूसरा आदम, जिसको कहते हैं द लास्ट एडम, आखिरी आदम, अंतिम आदम, और वो था आत्मिक। तो शारीरिक, आत्मिक, इसके ऊपर आपको जो है आज हम बात करेंगे। तो वचन कहाँ है? आइए रख रहा हूं, पहला कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय वचन 45। मैं इसको इंग्लिश में भी रखूंगा। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि ऐसा ही लिखा भी है, उत्पत्ति 2 का 7 में लिखा है, कनेक्शन वहां से लिया। लिखा है कि प्रथम मनुष्य, ब्रैकेट में आदम, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट आदम है, तो प्रथम मनुष्य अर्थात आदम, देख लीजिए, जीवित प्राणी बना। जीवित प्राणी, ऐसा नहीं लिखा है शारीरिक, ऐसा नहीं लिखा है आत्मिक, लेकिन लिखा है जीवित प्राणी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है लिविंग सोल, SOUL, सोल। और अंतिम आदम, जिसको प्रकाशन पौलुस ने दिया या पौलुस को मिला पवित्र आत्मा की ओर से, वो यीशु को कहता है कि यीशु अंतिम आदम है। यीशु के बाद इस पृथ्वी पर छुटकारा देने के लिए किसी और को पैदा नहीं किया गया, या कोई और क्रूस के ऊपर नहीं मरा। यीशु अंतिम था, यीशु के बाद कोई नहीं आया और नहीं आएगा। और जिसके चलते पौलुस कहता है कि अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। तो जिसके चलते मैं इंग्लिश में इसको रख रहा हूं, एंड सो इट इज रिटन, Genesis chapter 2 verse 7, the first man Adam became a living being. The last Adam became a life giving spirit. तो यीशु देता है आत्मा और आदम बनाता है शारीरिक। तो जिसके चलते एक ने शारीरिक बनाया और एक ने आत्मिक बनाया। ये चित्र का कनेक्शन मैं इसलिए रखता हूं ताकि आप कनेक्ट हो जाएं। तो वापस से पीछे जा रहा हूं ताकि आपको मेरी बात समझ में आए। तो लिखा है द फर्स्ट एडम शारीरिक, द लास्ट एडम आत्मिक। तो पहला आदम शारीरिक और दूसरा आदम आत्मिक। तो शारीरिक और आत्मिक, इसके ऊपर आप लोगों से हम जो हैं बात करने जा रहे हैं। और ये वचन आपके बीच में मैंने रख दिया। तो एक ने शारीरिक बनाया हमको और एक ने आत्मिक बनाया। ओके, नाउ मैं चाहता हूं कि लेट्स अंडरस्टैंड दिस। आइए इसको समझते हैं। स्पेलिंग ठीक है? या ओके, इट्स ओके। ओके, लिखा है गॉड क्रिएटेड मैन, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। वाह, ये चित्र क्योंकि मट्टी से बना है, मैं रखूंगा अभी, मट्टी से बना है, ठीक है ना।
तो ये जो चित्र है ये बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम, हव्वा, आप, मैं, सबको परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया। वचन रख रहा हूं, उत्पत्ति 2:7 लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मैं रिपीट करता हूं, शब्द पे ध्यान देना, जीवित प्राणी, ना शारीरिक ना आत्मिक, जीवनदायक प्राणी, जिसको कहते हैं जीवित प्राणी, लिविंग सोल। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि आदम जो जीवित प्राणी है उसकी उन्नति हो और वो समझे कि जिसने बनाया है वो आत्मिक है। और आदम जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे परमेश्वर को जानेगा और वो कन्वर्ट होता जाएगा, दूसरे शब्दों में तब्दील होता जाएगा आत्मा में, और संगति करने से ही एक व्यक्ति परमेश्वर के जैसे बनता है। और इसकी शुरुआत हुई थी तो जिसके चलते परमेश्वर चाहता था कि ये मुझ जैसा बने। तो लिखा है उत्पत्ति का 1:26 में कि परमेश्वर ने आदम को बनाया अपनी तरह। दूसरे शब्दों में आदम के पास में क्षमता थी, शब्द को ध्यान देना, थी, नॉट है, थी। तो जिसके चलते लिखा है कि आदम के पास में क्षमता थी कि वो आत्मिक बन सकता है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उसको जीवित प्राणी बनाया। इसके पास ऑप्शन है और इसके पास में ऑप्शन यह था, या तो आत्मिक बन जा पूरी तरह से या तो शारीरिक बन जा पूरी तरह से। आपको पता है जब हम उद्धार पाते हैं हमारे लिए भी यही रास्ता है। आज जितने मसीह भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको भी बता दूं कि जिस दिन आपका उद्धार होता है, आपका जो प्रोसेस है आगे बढ़ने का वो आत्मिकता की तरफ ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं आज 90% परिस्थिति यहां है कि आत्मिकता की तरफ एक कदम बनाना तो छोड़ो, उसकी तरफ चलना भी छोड़ो, आत्मिकता की तरफ दौड़ना तो छोड़ो, लेकिन लोग उद्धार पाकर संसारिक, शारीरिक और पूरी तरह से शैतानी बनते जा रहे हैं। तो जिसके चलते ये टॉपिक मैंने रखा था ना, मैं चाहता हूं कि ये चित्र को देख लो। लिखा है हेजेकियल या उसका 28:13, या द बुक ऑफ हेजेकियल चैप्टर 28:13 लिखा है कि तू, ब्रैकेट में शैतान मैंने लिखा है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में शैतान है, लिखा है कि तू परमेश्वर के एदेन नाम बारी में था। अब क्वेश्चन उठता है कि परमेश्वर ने इसको बनाया था जीवित प्राणी ताकि ये आत्मिक बने, लेकिन ये बन रहा है शारीरिक। कैसे, मैं रखने जा रहा हूं। और ये वचन कहता है कि ये यहां था, ये यहां था। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं कि लूसीफर यहां था, वैसे ही आज भी इस पूरी दुनिया में, मैं अभी महाराष्ट्र में हूं, यहां से प्रचार कर रहा हूं। हमारा MMB का हेड ऑफिस मुंबई के अंदर, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूं, वो यहां पे भी है। आप जहां जहां से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वहां पे भी शैतान मौजूद है अभी, क्योंकि पूरा दुनिया उसके कब्जे में है। यूहन्ना 14:30 और पहला यूहन्ना 5:19 कहता है कि पूरी दुनिया उसके कब्जे में है। तो जिसके चलते जैसे वो यहां मौजूद है, इसको आत्मिक न बनने देना बल्कि इसको शारीरिक बनाना, वैसे ही आज भी दुनिया में शैतान है आपको, जो इसकी औलादे हैं हम, वो हमको भी आत्मिक नहीं बनने देगा, बल्कि कहेगा शारीरिक बन जाओ। लिखा है कि अब शुरू होता है या होती है शैतान की स्ट्रैटेजी। मैं रिपीट करता हूं कि अब शुरू होती है शैतान की स्ट्रैटेजी। और वो स्ट्रैटेजी क्या है, रख रहा हूं, फर्स्ट एडम को शारीरिक बनाने की। आप बाइबल पढ़ते हैं, कभी इस एंगल से पढ़ा करो। आप प्रचार सुनते हैं, कभी ये भी सुना करो। आप विश्वासियों से भी बात करो, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बौद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, जो भी हैं, मैं सभी से बात कर रहा हूं कि आपसे कनेक्टेड है ये बातें। आप मेरे साथ में जुड़े हैं फेसबुक पे 430 और यूट्यूब पे शायद 500 के आसपास। आप तकरीबन 1000 के आसपास लोग अभी मुझे सुन रहे हैं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आपको इस एंगल से बातों को समझना बहुत जरूरी है ना। ऐसा क्यों शैतान ने
लिखा है कि उसको शारीरिक बनाने की स्ट्रैटेजी शुरू करी, क्योंकि परमेश्वर शारीरिक लोगों से रिश्ता नहीं रखता। आपने अगर नहीं सुना तो मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर शारीरिक लोगों से रिश्ता नहीं रखता। और जैसे ही लूसीफर को माफ करें, जैसे ही लूसीफर को यह बात पता चली कि अगर आदम परमेश्वर से रिश्ता रखने में मजबूत हो गया तो वो लिविंग सोल से यानी प्राण से वो आत्मिकता की तरफ प्रोग्रेस करेगा। और अगर आदम और हव्वा अगर एक बार आत्मिकता में मजबूत हो गए तो मैं इनको फंसा नहीं पाऊंगा, मैं इसको फंसा नहीं पाऊंगा मैं इसको फंसा नहीं पाऊंगा। और वैसे ही मैं केवल अभी रख रहा हूं, बाद में इसको पढ़ेंगे जी और वैसे ही आज आपको और हमको, लूसीफर को अच्छे से पता है कि जिस दिन इसने खूब बाइबल पढ़ ली, जिस दिन ये खूब प्रभु से कनेक्ट हो गया, जिस दिन इसका लेवल आत्मिकता में बढ़ता चला गया, मैं इसको टच नहीं कर पाऊंगा और ना ही इसको फंसा पाऊंगा, क्योंकि ये इसका जो दिमाग है वो खुल चुका होगा, ये बातों को समझ चुका होगा। तो जिसके चलते लूसीफर ने कहा कि ओके, मुझे परमेश्वर के बारे में तो पता चल गया कि परमेश्वर शारीरिक लोगों से अधन की वाटिका में संगति करने नहीं आ सकता। यहां पे परमेश्वर आदम और हवा से संगति करने नहीं आ सकता। आपके चर्च में अगर शारीरिक लोग हैं तो आपकी वर्शिप कितनी भी अच्छी हो, आपका रिदम, आपका म्यूजिक कितना भी अच्छा हो, आप कितना भी ऊंचा गाते हो, नीचा गाते हो, आपके चर्च का पास्टर कितना भी पावरफुल और अच्छा प्रचारक क्यों ना हो, अगर शारीरिक हैं, परमेश्वर कहता है मैं संगति नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। यू अंडरस्टैंड दिस? कैसा लग रहा है? कमेंट्स में टाइप करते जाइएगा, रिस्पॉन्स करते जाइएगा। वाह तो जिसके चलते परमेश्वर ने कहा कि अगर आदम शारीरिक प्राणी बन गया, मैं इससे दोस्ती नहीं कर सकता। दोस्ती छोड़िए, संगति छोड़िए, मैं बात तक नहीं कर सकता, मैं इससे बात तक नहीं कर सकता। मुझे कुछ लोगों ने कुछ वीडियोस भेजी थी, कुछ मूर्ख टाइप के लोग हैं जो मसीह में नहीं है, अविश्वासी हैं, वो लोग वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानता है, सब कुछ देख सकता है, तो उसने आदम को क्यों पूछा कि आदम, पाप करने के बाद उसने क्यों पूछा कि आदम तू कहां है? आपको पता है क्यों पूछा परमेश्वर ने कि आदम तू कहां है? क्योंकि परमेश्वर जो शारीरिक हो गया है उसको देखता तक नहीं है, उसको देखता तक नहीं है। वाह एक भविष्यवाणी के तौर पे या फिर एक चिन्ह के तौर पे वो किसके पीछे छुपा था? लिखा है पेड़ के पीछे, लकड़ी के पीछे छुपा था। वो पीछे लकड़ी के छुपा था। आत्मिक बातें हैं, समझना बहुत जरूरी है। यीशु किस पर लटकाया गया? गलतियों 3:13 कहता है काठ पर लटकाया गया। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है ट्री, 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 या TREE, ट्री। यू अंडरस्टैंड? तो परमेश्वर कहता है कि ओके, मैं तुझे नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि जहां तुझे देखना था तू वहां नहीं दिख रहा है, तू शारीरिक हो चुका है। ऐसा क्या हुआ तेरे साथ? परमेश्वर जानता सब कुछ है, लेकिन ये आत्मिक बात है, जो वीडियो बनाते हैं उनको समझ नहीं आएगी। तो वापस आते हैं, क्योंकि परमेश्वर शारीरिक लोगों से संगति नहीं कर सकता। तो ये बात लूसीफर जानता था। उसने कहा कि ओके, परमेश्वर इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि इस आदमी की हरकत को वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। तो शारीरिक बनाने का एक ही तरीका, किसको? आदम को पाप में डाल दो, आदम को पाप में डाल दो, दैट्स इट। इससे वो गलती करवा दो जो परमेश्वर ने कहा कि नहीं करना। लूसीफर ने अपने सारे पैतरे समझते ना, अपना सब कुछ उसने दांव पे लगा दिया। उसने कहा कि चालाकी दिखाऊंगा, झूठ बोलूंगा, अपना दिमाग लगाऊंगा, अपनी स्ट्रैटेजी लगाऊंगा। और सबसे पहले उसने उसको अटैक किया जिसको कहते हैं हव्वा, जिसको कहते हैं औरत। और उसने कहा कि मैं इसके जरिए मैं उसके पास पहुंचूंगा जिसके द्वारा, जिसके पास में वाचा है, जिसके साथ में परमेश्वर ने कवनेंट बांधा है, यानी आदम। वाह! तो इसको कहते हैं
के संगति सोच समझ के करिएगा। आपको लगता है ये मेरी पत्नी है, कभी गलत नहीं कर सकती, ये तो मेरा पति है, कभी गलत नहीं कर सकता, ये तो मेरा चर्च का पास्टर है, कभी गलत नहीं कर सकता, ये तो मेरा चर्च का लीडर है, कभी गलत नहीं कर सकता, ये तो आत्मिक दोस्त है, कभी गलत नहीं कर सकता। तो लिखा है कि अदन के बगीचे में जहां ये दोनों फेल हो गए या फेल हो गए थे, आपको कौन क्या बोल रहा है, आपसे कौन क्या बात कर रहा है, आप किसके साथ में संगति कर रहे हैं, आप किसके साथ में कनेक्टेड हैं, आपका चर्च का पास्टर, आपका चर्च का प्रीचर, आपका चर्च का टीचर, आपका वर्शिप लीडर कैसा है। क्योंकि लूसीफर कैसे भी करके आपको शारीरिक बनाएगा, क्योंकि मैं फिर कहता हूं कि परमेश्वर को शारीरिक लोग पसंद नहीं है, परमेश्वर को शारीरिक लोग पसंद नहीं है। तो उसने बोला कैसे बनाओ इसको, एक ही चीज करता हूं कि इसको पाप में डाल देता हूं, तो जैसे ही ये पाप में गिरेगा परमेश्वर इसको बगीचे में से निकाल देगा। तो जैसे ही दोनों फेल हो गए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में ये दोनों जैसे ही फेल हो गए, लिखा है कि आदम बन गया आत्मिक अपराधी। इंग्लिश में रख रहा हूं कि एडम बिकेम स्पिरिचुअल क्रिमिनल, स्पिरिचुअल क्रिमिनल। आदम अपराधी बन गया। आदम अकेला अपराधी नहीं बना था उस दिन, हम सब भी अपराधी बन गए थे। वचन कहां लिखा है, रोमियो 5:12, रोमन्स 5:12 लिखा है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। या संसार का वो हर आदमी, पंडित का बच्चा हो, मौलाना का बच्चा हो, फादर का बच्चा हो, पादरी का बच्चा हो, पास्टर का बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, देश विदेश कहीं का भी आत्मिक अपराधी है, आदम की वजह से, इस आदमी की वजह से या इस औरत की वजह से। तो जब मैं वक्त का ध्यान रख रहा हूं, लेकिन पता चला कि जब इन दोनों ने गलती की तो उत्पत्ति 3:23 लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने उसको, फर्स्ट आदम को, फर्स्ट एडम को अदन के वाटिका में से निकाल दिया, निकाल दिया। उसको कहा गेट आउट, उस नहीं रख सकता परमेश्वर। वापस कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि आदम शारीरिक हो गया था, उसको जाना था आत्मिकता की तरफ, लिविंग बीइंग से, प्राण से, लिविंग सोल था ना वो, आत्मा की तरफ जाना था, आत्मिक बनना था, लेकिन पीछे चला गया शारीरिक। तो परमेश्वर कहता है कि मैं आपको बगीचे में नहीं रख सकता। वाह, मेरा क्वेश्चन है आज डायरेक्ट आपसे, क्या आपका घर आज शारीरिक हो गया है? क्या आपका चर्च आज शारीरिक हो गया है? क्या आपकी बाइबल कॉलेज आज शारीरिक हो गई है? क्या आपका अच्छा पास्टर शारीरिक हो गया है? आपका वर्शिपर आज शारीरिक हो गया है? आपके घर के लोग आज शारीरिक हो गए? आपके चर्च में, आपके घर में, आपके वर्शिपर में, आपके परिवार में, पति में, पिता में, माँ में, बाप में, सब में आत्मिकता के बजाय शारीरिक घुस गया है। तो परमेश्वर कहता है कि मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ, गेट आउट। सीधी बात है, या तो इस पार या तो उस पार। या यीशु कहता है या तो ठंडा या तो गर्म, बीच वालों को तो मैं उगलने पर हूं। दोस्तों, कैसा लग रहा है आप लोगों को जो फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं? आपको बात को समझना होगा, है ना? तो जिसके चलते लिखा है कि परमेश्वर ने वाटिका में से निकाल दिया। अब प्रश्न है, परमेश्वर ने क्यों निकाल दिया? लिखा है क्योंकि पहला आदम शारीरिक बन चुका था। शारीरिक लोग आत्मिक परमेश्वर से रिश्ता नहीं रख सकते, सीधी बात है, नहीं रख सकते। और वो जो बीज है ना, उसको निकालना था आदम के अंदर से। और जितनी नस्लें पैदा हुई थी, आदम के बाद में केन हाबिल, उसके बाद में नूह तक, नूह के वक्त में 1600 साल लग गए। अदन की वाटिका से नूह का जहाज बनने तक 1600 साल, 1600। और उसके बीच में इंसानों की पॉपुलेशन इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी। लिखा है कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी इंसान थे, परमेश्वर कहता है मैं इनको बनाकर पछता रहा हूं। अब आप आकलन करिए कि इंसान, आदम, नूह को छोड़कर, है ना, और हनोक को छोड़कर, और कुछ ऐसे लोग भी थे उनको छोड़कर, कितने सारे लोग ऐसा जीवन जीते थे जिससे परमेश्वर ऊब गया था। और उसके बाद में एक ऐसा काम हुआ इसी जमीन पे। कुछ लोग कहते हैं ना कि बाइबल सच नहीं है,
तो फिर अगर बाइबल सच नहीं है तो नूह के वक्त में जो पूरी पृथ्वी पर महाजल प्रलय आया था, महा तबाही मची थी, वो कैसे हुई फिर? उसको तो आपका बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड पूरा का पूरा साइंस और आपके पूरे के पूरे स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता। ये कैसे मान लिया फिर आपने? परमेश्वर को क्या वजह थी अगर उस दिन ऐसी आपत्ति या ऐसा तबाही अगर परमेश्वर नहीं लाता? जिसको हम कहते हैं ना कल्चर, उसकी तो बैंड बजी होती। जिसको हम कहते हैं ना सड़क पे औरतें लड़कियां ठीक से चलें, बैंड बजी होती। जिसको हम कहते हैं ना सभ्यता, कल्चर या डिसिप्लिन, सबकी बैंड बजी होती। ऐसा हाहाकार, ऐसी तबाही शारीरिक तौर पर इंसानों ने बनाई थी। तो लिखा है रोमियो 1:24, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। ये तब की बात है जो पौलुस कह रहा है, छोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, गेट आउट। वाह! उसके बाद ये चित्र देखिए, लिखा है कि शैतान का एक ही बहुत बड़ा चाल, शैतान का एक बहुत बड़ा चाल। वो चाल क्या है? इंसानों के लिए, परमेश्वर के प्रति रख रहा हूं, मसीही लोगों को इस लेवल पे ले आना। कौन सा लेवल रख रहा हूं? सब उपदेशक 12:1, एक्लेसियास्टिक चैप्टर 12:1 लिखा है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। मुझे, मेरा जो मन है वो परमेश्वर का वचन सुनने में नहीं लगाता, प्रार्थना में, वचन में, संगति में, परमेश्वर के काम में। ऐसे दिन आएंगे, ऐसे दिन आएंगे और ऐसे दिन आ चुके हैं, ऐसे दिन आ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि इसको पढ़िए। जितना टेम्पटेशन इस बगीचे में नहीं था, लूसीफर ने आदम को, हवा को जितना टेम्पटेशन का हिंदी शब्द है परीक्षा, प्रलोभन, जितना नहीं था उससे कई ज्यादा टेम्पटेशन आज इस कलीसिया को झेलना पड़ रहा है। यीशु की देह को झेलना पड़ रहा है, मसीहत को झेलना पड़ रहा है। कहीं जा नहीं सकते, कहीं देख नहीं सकते। चारों तरफ लूसीफर ने ऐसी बातों को लाकर खड़ा कर दिया जिसको कहते हैं कि शुरू में आप जिससे नफरत करते हैं इतना पाप आपको पता है अच्छे से। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले आप जिससे नफरत करते थे ना, मसीहों में आप लोगों से बात कर रहा हूं, आप कहते थे कि अरे ये क्या थिएटर जाते हैं, अरे ये क्या पिक्चर का गाना सुनते हैं, अरे ये क्या रियलिटी शो जाते हैं, अरे ये क्या देखो कैसे जीवन जीते, शराब पीते, गाली देते, झगड़ा करते। अभी वही पाप आप लोगों को आज से 20, 15, 50 साल पहले आप लोगों को भारी लगता था, डर लगता था, अभी उसी पाप से आप लोग खेल रहे हैं। अरे चलता है क्या कहते हैं? अरे चलता है। मसीह शादी में, बहुत ध्यान से सुनना, मसीह शादी में, विश्वासियों की शादी में पिक्चर के गाने में डीजे बजते हुए, नाचते गाए हुए पाए गए और कहते क्या है? चलता है, चलता है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को जो ऐसी हरकतें करते हैं। पिक्चर के गाने में मसीह लोग जो कहते हैं कि हम यीशु के हैं, जो कहते हैं कि जिस परमेश्वर को हम अपने दिल में लेके चलते हैं वो पवित्र है, तो पवित्र परमेश्वर ऐसे गानों पे जहां लीला शीला, मुन्नी बदनाम, जहां दारू नशा सब चलता है और आप खुद को मसीह कहते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। दारू पीना, सिगरेट पीना, गालियां बकना, उल्टे सीधे हरकतें करना, ये सारी चीजें। और लूसीफर को अच्छे से पता है कि जब तुम्हारे दद्दू को नहीं छोड़ा आदम, तो तुम क्या चीज हो? जब तुम्हारे बाप को नहीं छोड़ा तो तुम क्या चीज हो? लूसीफर का एक ही बहुत बड़ा प्लान है और उसका एक ही टारगेट है कि इंसानों को, मसीहों को, सेवकों को, चर्च के लीडरों को, वर्शिपरों को इस लेवल पे लेकर आए कि वो एक दिन कहने लगेंगे कि मेरा मन मसीह में नहीं लगता, परमेश्वर में नहीं लगता। जितना टेम्पटेशन इस बगीचे में नहीं था उससे कई ज्यादा टेम्पटेशन आज यहां पर है। मसीहों को झेलना पड़ रहा है। पॉपुलेशन नहीं था तभी, आज बहुत है। फेसबुक, यूट्यूब नहीं था तभी, आज है। इंटरनेट नहीं था, आज है। थिएटर्स नहीं थे, आज है।
नशा नहीं था आज है, और क्या क्या नहीं है। तो लिखा है पूरी दुनिया में आदम का ही बीज फैला हुआ है। ये पूरी दुनिया में आदम का ही बीज फैला हुआ है। देख लीजिएगा ठीक से। इस दुनिया में धोखा है, नफरत है, कत्ल है, व्यभिचार है, भ्रष्टाचार है। ये किसका बीज फैल रहा है? आप जानते हैं, आदम का बीज है। कौन? शारीरिक। आप जो पैदा होते हैं शारीरिक, आखिर तक मर जाते हैं शारीरिक। कुछ लोग कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बड़े गजब की बात बोलने जा रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है अगर मसीहा को नहीं स्वीकार किया तो क्या फर्क पड़ता है। बड़े बड़े मंचों पे ये डिबेट चल रहा है आज। बड़े बड़े मंचों पे बड़े ज्ञानी लोग आपस में बैठ के चर्चा करते कि वाई जीसस ओनली, यीशु ही क्यों, यीशु ही क्यों। अगर यीशु को नहीं स्वीकार करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। तो फिर शारीरिक मौत मरेगे, शारीरिक मौत मरोगे। और अगर तुम शारीरिकता में ही मर गए, ये बात अलग है कि तुम डॉक्टर बन के मरे, साइंटिस्ट बन के मरे, इंजीनियर बन के मरे, करोड़पति बनकर मरे, बड़े फिल्म स्टार बनकर मरे और बड़े नेता बनकर मरे, उसके बावजूद आप शारीरिक मौत मरे। और शारीरिक लोग कभी, रखूंगा आगे वचन में, कभी परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते। वो आपको एंट्री तक नहीं देगा। बहुत ध्यान से सुनना, आपको स्वर्ग के गेट पे एंट्री तक नहीं मिलेगी। या आदम के पाप ने दुनिया भर के इंसानों को क्या क्या बना दिया, पूरी तरह से गंदा, पूरी तरह से गंदा। मैं रख रहा हूं कुछ चीजों को। ये पूरी दुनिया आज उसी आदम के बीज में फैली हुई है। बीज, सीड, उसी सीड में फैली हुई है। आदमी सोचता है गंदा, देखता है गंदा, करता है गंदा, हरकतें गंदी, रिश्ते गंदे। तो जिसके चलते क्या आप जानते हैं, मनुष्य को देखकर परमेश्वर को उल्टी आती है, उल्टी आती है। कहां लिखा है? प्रकाशित वाक्य 3:16, मैं तुझे अपने मुंह में से या मुंह में से उगलने पर हूं। NKJV ट्रांसलेशन कहता है, आई विल वॉमिट यू आउट ऑफ माई माउथ। मैं अपने मुंह से तुझे उगल दूंगा। आपको नहीं पता आज कैसी कैसी हरकतें चल रही हैं। एक सिस्टर हैं अपने महाराष्ट्र मुंबई से, वो पुलिस में है, और पुलिस में अभी जो महाराष्ट्र की जो पुलिस है वहां पे एक चीज को सिखाया जा रहा है। मुझे उनसे पता चला, वो शायद सिस्टर देख भी रही होंगी। उन्होंने कहा कि उनके जो अथॉरिटीज हैं, अधिकारी, वो कहते हैं कि जो समाज है, जो लोग हैं, खास करके वो जिनका रिश्ता पुरुष और पुरुष के साथ है, औरत और औरत के साथ है, तो वो कहते हैं कि एक प्रकार का उनके अंदर केमिकल लोचा है और उनका जो शरीर है ना वो बदल रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, उनका जो शरीर है वो बदल रहा है और वो धीरे धीरे पुरुष से औरत बन रहे हैं और औरत से पुरुष बन रहे हैं, और जो औरत है वो औरत की तरफ अट्रैक्ट हो रही है और जो पुरुष है वो पुरुष की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है क्योंकि एक घटना पृथ्वी पे घट चुकी है जिसका असर अभी भी है, और मुझे ताज्जुब है और ताज्जुब आगे भी होता रहेगा कि जो सरकारें हैं, चाहे कहीं की भी हो, किसी भी कंट्री की हो, वो इसको स्वीकार कर रही है और कहती है कि जो पुरुष है वो पुरुष के साथ शादी कर सकता है और जो औरत है वो औरत से शादी कर सकती है। मेरा क्वेश्चन है, उनके शरीर में यह बदलाव कौन ला रहा है? एक ही आदमी, और वो है शैतान। लूसीफर के पास में इतनी ताकत है कि वो आपका दिमाग खराब कर सकता है। लूसीफर के पास में इतनी ताकत है कि आपको वो विवश कर सकता है। मैं अविश्वासी की बात कर रहा हूं, आपको ऐसी हरकतें करने पे मजबूर कर सकता है। मुझे एक बहन का फोन आया था दिल्ली से, मसीह बहन का, शायद वो अभी देख रही होंगी। एक मसीह बहन का फोन आया था। वो जिस चर्च में पहले जाती थी उसका पास्टर उसको अपनी गाड़ी में बिठाता था और उसको पॉर्न वीडियोस दिखाता था, ब्लू फिल्म्स, मतलब आप समझ गए, व्यभिचार के फिल्म्स वो दिखाता था और उसको कहता था कि अब मेरे साथ में तुम गलत हरकतें करो। उस सिस्टर ने कहा,
वो कमजोर पड़ जाती थी, उसका जो शरीर है वो परमेश्वर के भय में कम और शारीरिक लालसाओं को पूरा करने में जो है विवश हो जाता था। मेरा क्वेश्चन है, ऐसे पास्टर्स या ऐसे सेवक, उनके साथ में ये कौन करवा रहा है? आप ऐसी हरकतें देखो फिर किसी से करवाओ, उनसे ये कौन करवा रहा है? या मैं वचन को भी रखूंगा। आप जानते हैं पहला पत्रस 5:8 कहता है सचेत रहो, जागरूक रहो, होशियार रहो, क्योंकि शैतान, बहुत ध्यान से सुनना, शैतान गरजने वाले सिंह की नाय, लाइक अ रोरिंग लायन, सिंह की नाय इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो ऐसी हरकतें क्यों हो रही है? आपका दिमाग ऐसी चीजों के पीछे क्यों जा रहा है? ऐसे कितने लोगों को मैं काउंसलिंग करता हूं, जवान बच्चों को, शादीशुदाओं को, जो सिंगल्स हैं, मतलब पति मर गया पत्नी मर गई, ऐसे कितने लोगों को मैं काउंसलिंग करता हूं। कहते हैं कि पास्टर जी हम जैसे तैसे दिन तो काट लेते हैं लेकिन रात काटना मुश्किल हो रहा है। आगे आप समझदार हैं, हमारा रात काटना मुश्किल हो रहा है। रात में बिस्तर पर ऐसी ऐसी हरकतें हमसे हो रही है। तो मेरा क्वेश्चन है, ये कौन करवा रहा है? तो अविश्वासी तो ठीक है, लेकिन विश्वासी तक को लूसीफर नहीं छोड़ रहा है। क्या आप इसके अंदर लिप्त हैं? क्या आप इसके अंदर फंस गए हैं? आपका जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है, उसके साथ आप ऐसी कोई हरकत कर रहे हैं जिसको कहते हैं शरीर के द्वारा पाप। आगे मैं नहीं बोल सकता, आगे आप लोग समझदार हैं, पुरुष हो या औरत, आप सभी ऐसी हरकतें करता है जिसको परमेश्वर जब ऊपर से देखता है कहता है मुझे घृणा आती है, उल्टी आती है। क्यों? क्योंकि जब उस आदम को नहीं बख्शा जो बगीचे में ऐसी हरकत कर गया, उसको कहा गेट आउट, निकाल दिया। वैसे ही आपको भी समझना होगा। तो दूसरा पत्र 2:22 कहता है, ये चित्र देख लीजिए, पहले चित्र देख लीजिए, दूसरा पत्र 2:20 से 22 तक में, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए। शब्द पे ध्यान देना, हार गए। आप पहले बड़ा अच्छा लड़ रहे थे, यूसुफ की तरह, जोसेफ की तरह आप भाग रहे थे पाप से, भाग रहे थे औरत से, भाग रहे थे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भाग रहे थे। लेकिन भागते भागते आपने एक बार पीछे मुड़कर देख लिया, जिसको कहते हैं, यीशु खुद कहता है कि लूत की पत्नी को याद रखो। क्यों लूत की पत्नी को याद क्यों रखे? क्योंकि एक ऐसा नेचर आ गया है, भागते अच्छा है। पौलुस कहता है गलतियों के 3 अध्याय में आगे कहता है कि तुमने शुरुआत की थी आत्मा में, लेकिन तुम शरीर में अंत क्यों कर रहे हो? भागते बड़ा अच्छे हो। लूका की किताब उसका 9:62 में यीशु कहता है कि हल पर हाथ रखने वाला व्यक्ति पीछे मुड़कर जो देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। आपको ताउम्र लड़ना है, पूरी जिंदगी आपको लड़ना है। तो लिखा है कि फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग में ना जानना ही उनके लिए से भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की और धोई हुई सुवर्णी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। माय गुडनेस, ये चित्र देख लो साहब, ऐसी जिंदगी इंसान आज जी रहा है। सैटरडे नाइट, आज सैटरडे नाइट भारत के अंदर जितने भी क्लब हैं, बियर बार हैं, या जितने भी दारू के अड्डे, वहां पे एक बार जाके देख लीजिएगा क्या तमाशा चलता है। 17-18 साल के लड़का लड़कियां आपको सब नशे में लिप्त मिलेंगे, ड्रग्स में लिप्त मिलेंगे। नशे के चलते वो सब कुछ करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, और परमेश्वर ऐसे देखता है उनको ऊपर से और कहता है मुझे उल्टी आ रही है। बताइए, ऐसे कितने आजकल सीरियल बन रहे, बताइए, कि ससुर का बहू के साथ चक्कर, बहू का ससुर के साथ चक्कर, देवर का भाभी के साथ में और भाभी का देवर के साथ में नहीं चलता है। बताइए, अगर नहीं चलता है तो फिर पिक्चरें कैसे बन रही हैं? वो छोड़िए, आपके जितने भी क्या कहते हैं रिपोर्टर्स, नेशनल चैनल वाले जितने भी रिपोर्टर्स हैं, एबीपी न्यूज़ वाले, आज तक वाले, नेशनल रिपोर्टर्स, इंडिया टीवी वाले, इन सभी को पूछिए, वो बताएंगे
क्या हालत है दुनिया की। तो परमेश्वर कहता है कि मुझे घृणा आती है, घृणा आती है, या मैं उल्टी कर रहा हूं। तो रोमियो 8:8, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। सीधी बात, नहीं कर सकते। अब प्रश्न उठता है, कैसे बचेंगे ये लोग? ऐसा क्या हो कि ये बच जाएं? कौन सा सफेद कपड़ा पहने, कौन सा हरा कपड़ा पहने, कौन सा भगवा कपड़ा पहने, कौन सी ऐसी कपड़ा पहने नीली पीली कि हम पाप से छूट जाएं? ऐसा कोई कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब पता चला, क्योंकि परमेश्वर भविष्य जानता है, परमेश्वर ने एक योजना बनाई, और मैं चाहता हूं कि इसको आप समझें। तो लिखा है कि फिर एंट्री होती है लास्ट एडम की, आखिरी आदम की। मैं चाहता हूं कि इस व्यक्ति के माध्यम से आपको कुछ समझा। निकोडेमुस इसका नाम है, और यीशु के साथ जब इसकी बातचीत हुई तो यूहन्ना 3:6 कहता है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यूट्यूब पे कितने लोग हैं? वो आत्मा है। अचंबा ना कर, ओके, अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। वचन 8, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। यीशु ने इसको कहा निकोदेमुस को, आपको फिर से जन्म लेना है। बोला वो कैसे? माँ की कोख में फिर से जाऊं? नॉट पॉसिबल। यीशु कहता नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। आपकी उम्र 80 साल की थी इस वक्त में, 80, 70, 75 लगभग। कैसे बुढ़ा हो गया ये आदमी? कैसे वापस नए सिरे से जन्म ले सकता? यीशु कहता है कि मैं जो कह रहा हूं उसको समझ। नए सिरे से जन्म लेने का मतलब है आपकी जो आत्मा है ना वो मरी हुई है, उसको जिंदा करना है। आपकी जो आत्मा है ना आदम के बीच के चलते पूरी तरह से मरी हुई है। अभी भी तुम बड़े हो गए, आपका शरीर जो है ना वो बड़ा हो गया है, आप मजबूत हैं, लेकिन अंदर की जो आत्मा है ना वो अभी तक जिंदा नहीं हुई है। आदम के चलते वो मरी हुई है। बोला ऐसा क्या करें? तो इस वचन के मुताबिक कहता है कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। ऐसा क्या करें? तो निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया कि ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी आत्मा में जिंदा हो सकता है, एक व्यक्ति? अरे क्यों नहीं हो सकता? यही तो मैं बता रहा हूं। यीशु कहते थे वहां पर वचन 10, ये सुनकर यीशु ने कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? आपकी पढ़ाई बहुत है निकोदेमुस, लेकिन आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं, जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। आगे कहता है वचन 12 में, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुमने प्रतीति नहीं की, नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर क्यों कर प्रतीति करोगे? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, मनुष्य अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। इसका मतलब है कि यीशु कहां से आया? तो जिसके चलते मैंने लिखा है कि अब एंट्री होती है लास्ट एडम की। ये आखिरी आदम कौन है? ये आखिरी आदम कौन है? ये आखिरी आदम खुद परमेश्वर है। वाह, खुद परमेश्वर। एक वीडियो क्लिप व्हाट्सएप पे मेरे पास आई थी। एक मुस्लिम आदमी है अरब कंट्री में या मिडल ईस्ट में या अफ्रीका में, एग्जैक्टली नहीं पता। वो व्यक्ति, एक व्यक्ति क्रिश्चियन को पूछ रहा है, उसको कहता है कि अगर परमेश्वर गॉड जस्टिस है तो उसने बेटे को क्यों मरवा दिया? अगर वो गॉड द फादर अगर अपने बेटे द सन जीसस को अगर मरवा दे रहा है क्रूस के ऊपर, वो जस्टिस कैसे हुआ? तो एक गॉड एक इंसान को मार रहा है क्रूस के ऊपर, वो जस्टिस कैसे हुआ? अब उस व्यक्ति ने, जो जिसको पूछ रहा था, उसने क्या जवाब दी, क्योंकि वीडियो का एडिट करके भेजा गया था। तो उस महामूर्ख को और ऐसे महामूर्खों को मेरा जवाब, बड़े ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने किसी को नहीं मारा, बल्कि परमेश्वर खुद मर गया। यह बात समझ आनी चाहिए, क्योंकि 1 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 वहां पर लिखा है, मिस्ट्री है ये, मिस्ट्री, कि जो गॉड था वो इंसान बना, ही बिकेम ह्यूमन, वो इंसान बना और ऐसी दुख उठाए कि पहले आदम के पाप को
खत्म करने के लिए और उसकी नस्लों को आत्मिक बनाने के लिए इसका मरना जरूरी था। वाह! तो जिसके चलते निकोदेमुस को यीशु कह रहा है, तू गुरु होकर इतनी पढ़ाई कर कर तुझे ये बात नहीं पता चल रही है। तो लिखा है यूहन्ना 4:24, परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। तू गुरु है, तू टीचर है, लेकिन शारीरिक है, तुझे आत्मिक होना जरूरी है। वर्शिपर हो, तुम पिक्चर के गाने सुनते हो, संसारिक जीवन जीते हो, पैसे का लालची हो, पैसे के बगैर तुम्हारी कॉन्सर्ट नहीं होती, पैसे के बगैर तुम पुलपिट पे नहीं चढ़ते, और जब तुमको कॉल आता है डेट्स का, तुम कहते हो कि कितना मिलेगा, मेरा फ्लाइट का टिकट, होटल का एक्सपेंस, ये सारी बातें तुम डिमांड पे रखते हो, फिर जाते हो। तो कौन सा जीवन जी रहे हो? शारीरिक। परमेश्वर कहता है कि आत्मिक बनो, आत्मिक बनो। नहीं कर सकते तुम ऐसा कोई काम जो परमेश्वर की नजर में सही नहीं है। आपको हर चीज करनी है जो परमेश्वर के नजर में सही है। यूहन्ना 14:6, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो इसका मतलब क्या है कि आदम, तुम्हारी जो नस्लें हैं वो परमेश्वर के पास में नहीं जा सकती, उसको मेरे द्वारा ही जाना होगा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब क्या है? यीशु क्या बनकर आया? यीशु बनकर आया आत्मा। ऐसा लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। कौन? आदम। इंसान, बहुत ध्यान से सुनना मैं जो अभी बोलने जा रहा हूं। अगर जीते जी, अभी जो लोग मुझे सुन रहे हैं 480 फेसबुक पे है, 700 के आसपास में यूट्यूब पर लाइव है, तकरीबन 1100-1200 आप लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं आप सभी को बता दूं, मरने से पहले यीशु को स्वीकार कर लो। मरने से पहले यीशु को स्वीकार कर लो। पास्टर डैनियल, क्या हम यीशु को अपनाने से ईसाई बन जाते हैं? बिल्कुल नहीं, नेवर नेवर। मैं जिस बाइबल को पढ़ता हूं, जिसको हम कहते हैं बाइबल, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि जो यीशु के पीछे चलता है वो ईसाई बन जाता है। मेरी विनती है उन सभी पढ़े लिखे सरकारों के अगुओं से, उन लोगों से बात को समझिए। गलत व्यक्ति से मत पूछिए, सही व्यक्ति से पूछिए और वो आपको बताएंगे। और ये जितने न्यूज़ चैनल वाले हैं, मैं उनको भी कहता हूं, कुछ तमाशा चल रहा है भारत में। मसीह के नाम पे पैसे लूटे जा रहे हैं, मसीह के नाम पे गलत प्रचार हो रहा है, यीशु के नाम पे गलत चीजें सिखाई जा रही है, यीशु के नाम पे गड़बड़ियां चल रही है। मैं इस बात को जानता हूं, उसी को तो मैं भी क्लियर कर रहा हूं और हम ये प्रयास जारी रखेंगे। लेकिन अगर आप हम जैसे सही 10% वालों को पूछोगे कि व्हाट इज क्रिश्चियनिटी, यीशु कौन है, हु इज जीसस, और वो क्या सिखाते थे या क्या सिखा के रखा है बाइबल में, तो यीशु ने कभी नहीं कहा कि किसी का धर्म बदलो। यीशु ने साफ कहा उसका जीवन बदलो, उसका जीवन बदलो। हम यही प्रयास कर रहे हैं। आपका नाम अनिल है, सुनील है, राकेश है, शर्मा है, आपका जो भी नाम है आप अपने पास ही रखिए, कभी नहीं बदलना उसको। और जो लोग अपने नाम के आगे मसीह लगाते हैं, मुझे ताज्जुब नहीं है, मसीह लगाओ, लेकिन हरकतें कैसी है तुम्हारी? हरकतें कैसी है? तो 1 कुरिन्थियों 14:47 माफ करना, 1 कुरिन्थियों 15:47 लिखा है, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। यीशु के बगैर आप स्वर्ग नहीं जा सकते। जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं, जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय है। कितना साफ है देखिए ना। आगे कहता है, उस जैसे हमने उसका यानी कि आदम का रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे उस स्वर्गीय का यानी कि ब्रैकेट में यीशु का रूप धारण करेंगे। आपने आदम को पहना है ना, आप शारीरिक हो गए, अब यीशु को पहनिए, आत्मिक हो जाओगे। यही तो मैं कह रहा था कि बिना यीशु के कोई पिता के पास नहीं जा सकता। सीधी बात, नो बकवास। 1 कुरिन्थियों 15:50 लिखा है, हे भाइयों, मैं ये कहता हूं
कि मांस और लहू यानी कि शारीरिक लोग, फिजिकल लोग, शारीरिक लोग जो शरीर में जीते, मांस और लहू शारीरिक लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। नेवर नेवर नहीं हो सकते। और ना विनाशी अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। विनाशी अविनाशी, तो विनाशी कौन था? पहला आदम। अविनाशी कौन है? दूसरा आदम, जिसको कहते हैं लास्ट एडम। आप अधिकारी हो सकते हैं, आप अधिकारी हो सकते हैं। इस स्लाइड के साथ मैं चाहता हूं कि फिर से आपको बताऊं, बाइबल के अंदर दो आदम है, एक फर्स्ट, दूसरा लास्ट। फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट शारीरिक बना गया, लास्ट आत्मिक बना देगा। यीशु में पैदा हो जाओ, यीशु पैदा करेगा आत्मा में। जैसे आदम ने पैदा किया हम सबको, 790 करोड़ की आबादी आज, 7.9 बिलियंस आदम में पैदा हुए, शरीर में पैदा हुआ है। यीशु कहता है अगर तुम मुझे स्वीकार करोगे, यह है राइट मैसेज। चर्च का घंटा बड़ा नहीं बनाना है, चर्च के ऊपर क्रूस बड़ा नहीं लटकाना है। आपके गले में क्रूस लटका कर ईसाई घोषित मत करो खुद को कि मैं तो क्रिश्चियन हूं। नो, हम यीशु के फॉलोवर्स हैं एंड वी कॉल्ड आवरसेल्फ किंगडम कर्स, नॉट क्रिश्चियंस। हम ईसाई लोग नहीं हैं, हम राज्य के बच्चे हैं। आइए दुआ करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, धन्यवाद इन बातों के लिए। प्रभु जी, मैं जानता हूं न बल से न शक्ति से, तेरा वचन अभी इनके अंदर काम करेगा। जो जो अभी सुन रहा है, जिस जिसके पास ये वचन पहुंचा, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उन सभी को आज रात जब ये लोग सुन रहे हैं और ये वीडियो जब ये अपलोडेड होगा और लोगों तक पहुंचेगा, उनके जिंदगी में भी आप काम करें। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देता हूं, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। यस, एक ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। कैसा लगा दोस्तों? या इसको समझिएगा, इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा, दूसरों तक पहुंचाइएगा ताकि लोगों की आंखें खुले। याद रखिए, जब तक आत्मिक नहीं बनोगे परमेश्वर के पास नहीं जा पाओगे, कोई भी क्यों ना हो। अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और जो अभी फेसबुक और यूट्यूब पर कनेक्ट हुआ था, मुझे सुन रहा था, फिर से याद दिला दो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक और फॉलो करिए। ऐसे बहुत सारे टॉपिकों पर हम प्रचार करते रहेंगे और आपके बीच में आते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।